हेलो बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में हम सीखेंगे सप्तक और सप्तक के प्रकार। लेकिन उसके पहले हमने अब तक जो भी सीखा उसकी थोड़ी सी रिवीजन करेंगे। हमने अब तक सीखा था संगीत, स्वर, स्वरों के संस्कृत नाम, स्वरों के प्रकार, आरोह अवरोह। अब संगीत के हमने डेफिनेशन ली थी। गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं के मेल को संगीत कहते हैं। गायन मतलब गाना गाना, वादन मतलब वाद्य बजाना, नृत्य मतलब नाचना। स्वर की हमने डेफिनेशन ली थी। दूर तक सुनाई देने वाला, ज़्यादा देर तक रुकने वाला, कानों को मधुर लगने वाला, नियमित आंदोलन संख्या का संगीत उपयोगी नाद को स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर 7 है: सा, रे, ग, म, प, ध, नी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था स्वरों के संस्कृत नाम और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। आपको शायद याद होगा, इस पर मैंने एक स्टोरी आपको बताई थी, स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई इस पर। जैसे स्वरों के नाम, उनके संस्कृत नाम या उनका संस्कृत में क्या अर्थ होता है, उनका क्या मीनिंग होता है। स्वर जैसे सा का संस्कृत नाम है षडज, जिसका अर्थ मोर ऐसा होता है। और संधि विच्छेद करने के बाद, संधि विच्छेद भी मैंने बताया था आपको क्या होता है। संधि विच्छेद करने के बाद षड प्लस अज मतलब षडज। रे ऋषभ, ऋषभ मतलब बैल होता है। ग गांधार, गांधार मतलब बकरी। म मध्यम, मध्यम मतलब क्रौंच नाम का पंछी। या मध्यम को बीच वाला स्वर, जैसे सारे ग इस साइड से 3 और उल्टी साइड से नी ध प, ये 3 छोड़ने के बाद जो बीच वाला स्वर आता है वो म आता है। नेक्स्ट था पंचम। प को पंचम कहते हैं, जिसको कोयल कहते हैं। ध को संस्कृत में नाम है धैवत, जिसको घोड़ा या मेंढक की आवाज़। नेक्स्ट है निषाद। नी को निषाद कहते हैं, जिसको हाथी की आवाज़। ये एनिमल्स की आवाज़ से हमारे स्वर हमें मिले हैं, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट हमने सीखा था स्वरों के प्रकार। तो हमने लिए थे स्वरों के 3 प्रकार है, मुख्यतः स्वरों के 3 प्रकार है। शुद्ध स्वर है 7, जैसे हमने सीख लिया था सा, रे, ग, म, प, ध, नी। उसके बाद तीव्र स्वर एक ही है, म, जिसके ऊपर हमने स्टैंडिंग लाइन मतलब खड़ी डंडी दी है। और कोमल स्वर है 4, रे, ग, ध, नी, जिसके नीचे हमने आड़ी डंडी लाइन खींची है। जैसे माइनस वाला चिन्ह होता है, वैसा हमने उस स्वरों के नीचे हमने एक लाइन वैसी खींची है। तो स्वरों के 3 प्रकार हो गए: तीव्र स्वर, शुद्ध स्वर और कोमल स्वर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया था आरोह और अवरोह। आरोह की हमने डेफिनेशन ली थी, स्वरों के चढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं। जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नी, ये चढ़ता क्रम हो गया, एक एक से हम एक स्वर हम एक्वायर करते जा रहे हैं। और अवरोह, उसकी डेफिनेशन हमने ली थी, स्वरों के उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं। जैसे सा, नी, ध, प, म, ग, रे, सा, ये हमने अवरोह किया। स्वरों से एक स्वर से दूसरे स्वर को हम नीचे आ गए। इसके बाद हमने इसको सीढ़ियों के माध्यम, जो हमारे घर में स्टेयर्स होती है, सीढ़ियों के माध्यम से हमने इसको सीखा था। आरोह मतलब नीचे की सीढ़ी से ऊपर की सीढ़ी तक जाना, अवरोह मतलब ऊपर की सीढ़ी से नीचे की सीढ़ी तक आना। ये हमने रिवीजन किया था। अब आज के हम टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा सप्तक और सप्तक के प्रकार। सप्तक क्या है और सप्तक के कौन से प्रकार हैं। हम कहते हैं, हमें कहा जाता है कि सप्तक संगीत का सप्तक होता है। तो क्या होता है सप्तक? तो
हमारी संगीत की सप्तक की डेफिनेशन है 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। सबसे सिंपल डेफिनेशन, 7 स्वरों का समूह। कितने स्वर है हमारे पास? 7 स्वर है। कौन से? सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर है, ये हमने सीखा है। अब इन स्वरों का समूह मतलब इस सारे स्वरों को हमने कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया, तो उसको कहेंगे हम सप्तक। 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहेंगे। अब ऐसे सप्तक कितने भी हो सकते हैं, अगणित हो सकते हैं, जिसको काउंटलेस हम बोल सकते हैं। ऐसे सप्तक बहुत सारे हो सकते हैं जो 7 स्वरों का समूह है। तो हमें डेफिनेशन याद रखनी है, सप्तक की 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। अब इसमें सप्तक के हमने अभी देखा कि ऐसे सप्तक अनेक हो सकते हैं, लेकिन सप्तक के कौन से प्रकार हो सकते हैं? अब सप्तक के हम 3 ही प्रकार आमतौर से मानते हैं। भारतीय संगीत में सप्तक के हम सिर्फ 3 प्रकार मानते हैं। वो क्यों 3 ही प्रकार मानते हैं? क्या रीज़न हो सकता है कि सप्तक के सिर्फ 3 ही प्रकार क्यों मानते हैं? यह हम आगे चलकर देखेंगे। तो सप्तक का पहला प्रकार है मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक, जिसको खर्ज स्वर भी बोलते हैं। दूसरा प्रकार है मध्य सप्तक और तीसरा प्रकार है तार सप्तक। मैं और एक बार बता रहा हूँ, पहला प्रकार है मंद्र सप्तक, दूसरा मध्य सप्तक और तीसरा तार सप्तक। अब ये 3 जो सप्तक के प्रकार है, ये हमारे संगीत में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मंद्र सप्तक मतलब क्या है? मंद्र सप्तक है नीचे के स्वर। नीचे के स्वर मतलब मंद्र सप्तक। जैसे हम बहुत नीचे के स्वर में बात करते हैं, बहुत नीचे के स्वर में, जैसे हमें बहुत बुरा लगा कभी, तो हम बहुत नीचे के स्वर में बात करते हैं। जैसे हम आपको घर में स्कूल में आपने होमवर्क नहीं किया, टीचर आपको पूछते हैं, तो आपको बहुत बुरा लगता है कि मैंने होमवर्क नहीं किया, तो आपको ऐसा लगता है मैं कैसे बताऊँ इस चीज़ को। तो हम बहुत ही सैड होकर, बहुत ही दुखी होकर एकदम नीचे की आवाज़ में कहते हैं, सर मैं होमवर्क नहीं कर पाया सर। एकदम नीचे की आवाज़ में हम बात करते हैं। एकदम नीचे की आवाज़ में जो बात करेंगे, आमतौर से ऐसे ही याद रखना कि नीचे के स्वर, नीचे की आवाज़ में जो बात करेंगे तो हो गया ये हमारा मंद्र सप्तक। मध्य सप्तक, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात करते हो, आमतौर से हम जनरल में बात करते हैं, तो ये हो गया हमारा मध्य सप्तक। और तार सप्तक, तीसरा प्रकार हमारा है तार सप्तक। तार सप्तक मतलब ऊपर के स्वर। जैसे आपको बहुत गुस्सा आया, या किसी को पापा को मम्मी को बहुत गुस्सा आया, या आप ग्राउंड में हो, ज़ोर से चिल्ला रहे हो, किसी उस तरफ, ग्राउंड के उस तरफ कोई लड़का है जो आपकी बॉल वहाँ पर गई है और उसको आपकी उस बॉल जो है वो पास करनी है, आप ज़ोर से चिल्लाते हो, अजय 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 इधर फेंको। तो ये जो है, ये है तार सप्तक। मतलब हम उस समय ऊपर के स्वर में बात कर रहे हैं। 3 प्रकार है। मंद्र सप्तक, हम नीचे के स्वर में बात करते हैं। दूसरा है मध्य सप्तक, हम जो आमतौर से बात करते हैं नॉर्मल वे से, उसको मध्य सप्तक कहते हैं। और तीसरा है तार सप्तक, जो कि हम ऊपर के स्वर में बात करते हैं। सिंपल याद रखना है, मंद्र सप्तक नीचे के स्वर, मध्य सप्तक हम आम जो स्वर होते हैं, हम आम तौर से जो बात करते हैं वो स्वर, और तार सप्तक मतलब ऊपर के स्वर। तो अभी इसको ऐसे ही याद रखना है। इसका कुछ साइन होगा, कुछ चिन्ह होगा। कैसे पहचानेंगे कि सा कौन सा है, नीचे का है, बीच वाला है या ऊपर का है, मंद्र सप्तक का है, मध्य सप्तक का या तार सप्तक का? तो इसको पहचानने के लिए इसके नीचे या ऊपर कुछ बिंदी दी जाती है। जैसे मंद्र सप्तक है, हमने याद रखा है मंद्र सप्तक नीचे के स्वर, तो बस याद रखना है मंद्र सप्तक नीचे के स्वर, नीचे बिंदी। मध्य सप्तक आम तौर से जो बात करते हैं वो स्वर, कोई चिन्ह नहीं है उसका। और तार सप्तक ऊपर के स्वर है और ऊपर में बिंदी देनी है। और एक बार समझा रहा हूँ, अच्छी तरह सुन लीजिए। मंद्र सप्तक नीचे के स्वर है, नीचे बात करते हैं हम, तो नीचे बिंदी देनी है। मध्य सप्तक हम
आमतौर से बात करते हैं इसलिए कोई चिन्ह नहीं है उसके लिए, कोई बिंदी नहीं लगानी है। और तार सप्तक जो हम ऊपर के स्वर से बात करते हैं इसलिए ऊपर में बिंदी देनी। मंद्र सप्तक नीचे के स्वर नीचे बिंदी, मध्य सप्तक आमतौर के स्वर कोई चिन्ह नहीं, और तार सप्तक ऊपर के स्वर और ऊपर बिंदी। याद रहेगा। ओके, अब ये जो चार्ट है ये चार्ट आपको याद रखना है। याद रखना है मतलब बस इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मैंने पहले भी आपको चार्ट दिए थे, ऐसे जो चार्ट्स है वो चार्ट आपको बीच बीच में देखते रहना है, उसको याद करते रहना है। जैसे मैंने आपको स्वरों के 3 प्रकारों का चार्ट दिया था, इसको आपको याद रखना है। फिर ये जो है ये चार्ट मैं आपको दे रहा हूँ, इसको भी आपको याद रखना है। इस चार्ट में जो हमने अभी सीखा मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक वही है। आप देख रहे होंगे मंद्र सप्तक है जिसके सा रे ग म प ध नि सबके नीचे हमने बिंदी लगाई ही है। मध्य सप्तक है सा रे ग म प ध नि, इसके नीचे कोई भी चिन्ह नहीं दिया, ऊपर भी कोई चिन्ह नहीं है। और जो तार सप्तक है इसके हर स्वर के नीचे, जैसे सा रे ग म प ध नि, हर स्वर के नीचे हमने ऊपर में बिंदी लगाई है। ये चार्ट आपको याद रखना है, ये चार्ट आपको याद रखना है। ये चार्ट ही इम्पोर्टेंट चार्ट है, इससे आपको पता चलेगा कि मंद्र सप्तक कौन सा है, मध्य सप्तक कौन सा है और तार सप्तक कौन सा है। अभी मैंने आपको एक हिंट दिया, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि 3 ही सप्तक हम क्यों यूज़ करते हैं, या 3 ही सप्तक हमारे भारत के संगीत में क्यों है। क्या इसका आंसर हो सकता है? हमारे भारत के संगीत में 3 ही सप्तक क्यों है? ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, लेकिन आप यदि इसको थोड़ा सा सोचते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हो सकता है। क्योंकि हम जितना सोचेंगे उतना हमारा दिमाग खुलता रहेगा, उतना हमारे दिमाग में अलग अलग चीज़ें हम सीख पाएंगे। हमारे 3 संगीत सप्तक के प्रकार है, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। ये 3 ही प्रकार क्यों है, ठीक है। इसका उत्तर मैं बताता हूँ। हमारा जो संगीत है वो गान प्रधान है, मतलब गाना, इसका जो बेस है वो है गाना। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक जो है उसको गाने को सपोर्ट करने के लिए है। जैसे कोई म्यूजिशियन है या कोई सिंगर है वो इम्पोर्टेंट, और उसके साथ में जो साथ करने वाले हैं, जैसे हारमोनियम बजाने वाला है, तबला बजाने वाला है, ये उनको सपोर्ट करने के लिए है, ऐसा माना जाता है। अब इसमें हमारा जो गला होता है, हमारा जो वॉइस है, इसकी लिमिटेशंस है। हमारा जो वॉइस है मंद्र सप्तक मतलब इतना ही हम नीचे जा सकते हैं, मध्य सप्तक तो हम बात ही करते हैं, और तार सप्तक मतलब उतना ही हम ऊपर जा सकते हैं। यह हमारे गले की या हमारे वॉइस की कुछ लिमिटेशंस है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ऊपर, इस तार सप्तक के भी कुछ लोग ऊपर के स्वर लगाते हैं, कुछ लोग मंद्र सप्तक बहुत ही नीचे के स्वर लगाते हैं, लेकिन वो लोग बहुत ही कम होते हैं, ऐसे लोग बहुत ही रेयर होते हैं ऐसे लोग। तो आम तौर से गाने में हमारा जो म्यूज़िक है, वो संगीत है भारत का, वो गान प्रधान है, मतलब गाने को इसको इम्पोर्टेंस दिया है। तो इसमें जो कोई भी सिंगर होता है तो उसका जो वॉइस होता है, उसका जो पिच होता है, वो नीचे लो पिच में मंद्र सप्तक तक जा सकता है, मंद्र सप्तक के 7 तक जा सकता है। मध्य सप्तक तो वो गाता ही है, और तार सप्तक में ऊपर के नी इस स्वर पर तार सप्तक के स्वर पर जा सकता है। इसलिए हमारे पास हमारे भारत के संगीत में 3 सप्तक माने गए हैं। कौन से सप्तक बताया था मैंने? मंद्र सप्तक,
नीचे के स्वर, जो नीचे बिंदी है, मध्य सप्तक कोई चिन्ह नहीं है, और तार सप्तक ऊपर के स्वर, ऊपर में हमने बिंदी लगाई है। तो इस चार्ट को भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक का। अब इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना है। तो देखते हैं किसने कौन से बच्चे ने अच्छी तरह से सुना है। पूछ लो। क्वेश्चन है, सप्तक का क्या अर्थ है? मतलब सप्तक मतलब क्या है? क्या है सप्तक? यह हमने सीखा है। तो सप्तक मतलब क्या है या सप्तक का क्या अर्थ है? ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये आपको बताने हैं मुझे। कुछ बच्चे मुझे क्वेश्चन के आंसर व्हाट्सएप पर या मैसेज करके मुझे बता रहे हैं, आपको भी बताने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, सप्तक का क्या अर्थ है? दूसरा क्वेश्चन, सप्तक के प्रकार बताइए। सप्तक के कितने प्रकार है मैंने बताया है, वो सप्तक के प्रकार आपको मुझे बताने हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? सप्तक का क्या अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तक के प्रकार बताइए। सप्तक के कितने प्रकार है और कौन से उसके नाम क्या है वो आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, तार सप्तक क्या है? मतलब तार सप्तक जो है वो क्या है? तार सप्तक किसको हम तार सप्तक कहते हैं? तार सप्तक मैंने सिखाया ना कि तार सप्तक क्या है, किसको हम तार सप्तक कहते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, तार सप्तक क्या होता है? क्या होता है तार सप्तक, ये आपको मुझे बताना है। क्वेश्चंस और एक बार मैं बता रहा हूँ। सप्तक का क्या अर्थ है? नेक्स्ट है, सप्तक के प्रकार बताइए। सप्तक के कितने प्रकार है और उनके नाम आपको यहाँ पर मुझे बताने हैं। और तीसरा और अंतिम क्वेश्चन है, तार सप्तक क्या होता है? तार सप्तक का क्या मीनिंग है या तार सप्तक किसको हम तार सप्तक कहते हैं? ये 3 क्वेश्चन आपको मुझे मैसेज करने हैं। नेक्स्ट, ये अभी आज जो हमने सीखा ये आपको अभी आपके जो नोटबुक है, जो कॉपी है, उसमें लिखना है। हमने जो आज सीखा वो नोटबुक में आपके लिखना है। पहला हमने सीखा सप्तक, और सप्तक की डेफिनेशन ऐसी लिखना है, सप्तक 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। नीचे की लाइन में लिखना है, ऐसे सप्तक अनेक हो सकते हैं। ऐसे सप्तक अनेक हो सकते हैं। और एक बार बता रहा हूँ शुरू से, सप्तक लिखना है, उसका डेफिनेशन 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। इसमें कौन से स्वर आते हैं? सारे गा मा पा धा नी। गुड। ऐसे सप्तक अनेक है। ऐसे सप्तक कितने भी हो सकते हैं, लिखा। अब एक लाइन छोड़कर आपको सीधे ऐसा ही लिखना है। मंद्र सप्तक, उसके सामने लिखना है मंद्र सप्तक, उसके सामने लिखना है नीचे के स्वर। बस इसको याद रखना है आपको इसको सिर्फ याद रखना है। मंद्र सप्तक, नीचे के स्वर, और ब्रैकेट में आपको लिखना है स्वरों के नीचे बिंदी। मंद्र सप्तक, नीचे के स्वर, और ब्रैकेट में लिखना है स्वरों के नीचे बिंदी। नेक्स्ट लाइन में लिखना है मध्य सप्तक, यहाँ पर लिखना है आम बोलचाल के स्वर।
आम बोलचाल के स्वर, मतलब हम नॉर्मल में जो बात करते हैं वो स्वर, ऐसे ही याद रखना है। मध्य सप्तक आम बोलचाल के स्वर, और ब्रैकेट में लिखना है कोई चिन्ह नहीं, इसके लिए कोई भी साइन नहीं है। तीसरा है तार सप्तक। नीचे वाली लाइन में लिखना है तार सप्तक, सामने लिखना है ऊपर के स्वर, ऊपर के स्वर, ब्रैकेट में लिखना है स्वरों के ऊपर बिंदी। इसको कैसे पहचानेंगे हम? स्वरों के ऊपर बिंदी देंगे तो वो हो गया तार सप्तक, स्वरों के नीचे बिंदी देंगे तो वो हो गया मंद्र सप्तक। लिख दिया? और एक बार बता रहा हूँ, मंद्र सप्तक नीचे के स्वर, ब्रैकेट में लिखना है स्वरों के नीचे बिंदी। मध्य सप्तक आम बोलचाल के स्वर, ब्रैकेट में लिखना है कोई चिन्ह नहीं। तार सप्तक ऊपर के स्वर, और ब्रैकेट में लिखना है स्वरों के ऊपर बिंदी। नेक्स्ट आपको ये जो चार्ट है सामने, ये ऐसे ही आपको आपके कॉपी में न्यू पेज पर कॉपी को टेढ़ा करके लिखना है। कॉपी को टेढ़ा करना है और उसके बाद ऐसे ही लिखना है। आप इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। 3 बार सारेगामा पधनी, सारेगामा पधनी, सारेगामा पहले लिखना है, सारेगामा पधनी तक। उसके बाद पहला सारेगामा पधनी है, उसके नीचे बिंदी लगानी है। बीच वाला सारेगामा पधनी है, उसको छोड़ देना है। और थर्ड वाला, तीसरा वाला जो सारेगामा पधनी है, उसके ऊपर बिंदी लगानी है। फिर जहाँ जहाँ बिंदी लगाई उसको ब्रैकेट करना है, और वो है हमारा मंद्र सप्तक। जहाँ बिंदी नहीं है स्वरों के ऊपर या नीचे, वो है मध्य सप्तक। और स्वरों के ऊपर बिंदी जहाँ लगाई है वो है हमारा तार सप्तक। ऑनलाइन क्लास में बच्चों हम सिर्फ थियरी ही कवर करेंगे, ताकि बाद में हमें लिखने के लिए हमारा टाइम ना जाए। हम उस समय सिर्फ गाने सीखेंगे। हम इस समय सिर्फ थियरी को, जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम कवर करेंगे। और जो गाने की वगैरह प्रैक्टिस है या गाना जो सीखना है हमें, जैसे स्कूल खुलेगा या जैसे ही मुझे ये थियरी यदि हमारी जल्दी हो जाती है तो हम उस समय कोई गाना सीखेंगे। अभी तो फ़िलहाल हम थियरी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। जो भी थियरी दे रहा हूँ ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। इसके जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो क्वेश्चन आपको मैसेज करने हैं। लिख दिया चार्ट? गुड। इसके बाद होमवर्क है। होमवर्क मतलब आपको पता है होमवर्क हमारा बहुत सिंपल होता है, ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, बस थोड़ा सा बैठे बैठे हमें दिमाग को थोड़ा सा चलाना होता है। होमवर्क क्या है? गृह कार्य। होमवर्क है आपके घर के कौन से सदस्य कौन से सप्तक में कब बातें करते हैं। और एक बार बता रहा हूँ, सुनिए, अच्छी तरह सुनिए। आपके घर के कौन से सदस्य कौन से सप्तक में कब बातें करते हैं। आपके घर के कौन से सदस्य कौन से सप्तक में कब बात करते हैं। मतलब है आपके घर के कौन से सदस्य, मतलब मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी नाना नानी जो भी आपके घर में हैं, आपके परिवार में हैं, वो कौन से वो सदस्य हो गए आपके परिवार के सदस्य। मतलब आपके घर में जो सदस्य हैं, मतलब आपके घर में रहने वाले लोग,
वो कौन से सप्तक में, मतलब वो जब बात करते हैं तो कौन से सप्तक में बात करते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत चिल्ला के बात करते हैं, लेकिन वो कब बातें करते हैं, कब बात करते हैं वो चिल्ला के, वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कोई एक हमारे घर में समझिए कि हमारे पापा है, उनको वह कौन सा सदस्य नाम क्या है उनका, पापा। कौन से सप्तक में बात करते, तार सप्तक में बात करते। कब बात करते हैं, जब वो गुस्सा हो जाते हैं। हमारी छोटी बहन है या छोटा भाई है, वो घर का सदस्य हो गया, वो नीचे की स्वर में बात करता है, मतलब मंद्र सप्तक में बात करता है। कब मंद्र सप्तक में बात करता है, तो जब आपकी वो चुगली करता है मम्मी को, करेक्ट। तो ये हमारा होमवर्क है, आपके घर में कौन से सदस्य कौन से सप्तक में कब बात करते हैं। इसके सिवाय यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज या व्हाट्सएप मुझे कर सकते हो। मैं और एक बार बता रहा हूँ बच्चों, हम इसमें थ्योरी के जो भी टॉपिक्स है वो पूरा करेंगे, और जब हमारे थ्योरी पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम गाने की तरफ मुड़ेंगे। हम ये भी कर सकते हैं कि जो जो गाने हमें सीखने हैं वो गाने हम इसमें ऑनलाइन तरीके से या ऑनलाइन जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वैसे हम वैसे गाने लिखेंगे, और जैसे स्कूल शुरू होगा तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि हम गाने उस गाने को हम डायरेक्ट हम सामने कॉपी रख कर, जब आपके सामने कॉपी होगी तो हम जल्दी से सीख पाएंगे। यदि आपके सामने कॉपी नहीं होगी तो गाने लिखने के लिए टाइम जाएगा, बहुत समय जाएगा, तो उस समय आपका वो जो समय है वो वेस्ट हो जाएगा लिखने के लिए। तो अभी हम ये जो चीज़ें हैं लिखने की, ये अभी हम इसी क्लास में ऑनलाइन तरीके से इसी समय ऐसे हम धीरे धीरे करते रहेंगे स्कूल शुरू होने के पहले। और जैसे स्कूल शुरू हो जाता है तो हम सिर्फ हमारा फोकस जो रहेगा या हमें जो सीखना होगा वो सिर्फ गाना है, क्योंकि सामने हमारे पूरा गाना लिखा हुआ होगा। और बच्चों इसके साथ इसके रिगार्डिंग यदि आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, हमने जो सीखा है इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हो। तो आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं।